हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय से द क्रिएशन ऑफ कुमाराज एंड अदर्स, चतुष्कुमार और बाकी सभी सृजन के जो मुख्य पड़ाव हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 प्रकार के ऐसे अवयवों की निर्मिति की जिससे व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। सो तमः और रजह में डूबने के लिए जो चीज़ें चाहिए उससे उसकी निर्मिति हुई और उससे ब्रह्मा जी काफ़ी व्यथित हुए। उसके बाद उन्होंने तपस्या की। तपस्या के बाद जब प्रजा उत्पत्ति हुई उसमें चतुष्कुमारों की निर्मिति हुई। चतुष्कुमार ने जब प्रजोत्पादन के ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट को मना कर दिया तब ब्रह्मा जी बहुत व्यथित हुए। ही बिकेम वेरी एंग्री और उस कारण से उनसे जो दूसरी प्रजा आई वो है रुद्र, और वो रोते हुए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से आच्छादित हुए। बाद में हमने देखा कि रुद्र को किस प्रकार से 11 भागों में विभाजित किया गया। उनकी 11 रुद्राणियाँ आई और उन्हें 11 स्थान भी मिले रहने के लिए। और यहाँ से हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। तो जब रुद्र की उत्पत्ति हुई, रुद्र की उत्पत्ति के बाद में जब रुद्र ने अपने प्रजा के साथ में, अपनी संतानों के साथ में, अपने वंशजों के साथ में पॉपुलेशन आगे बढ़ाई तो सारे जो हैं वो रुद्र के ही समान रजोगुणी और तमोगुणी थे। तो उनके द्वारा उपद्रव मचाए जाने पर ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा संकुचित हो गए। ही बिकेम क्वाइट अलार्म्ड। और उन्होंने क्या कहा? श्लोक क्रमांक 17, अलम प्रजाभिः सृष्टाभिर ईदृशीभिः सुरोत्तमः मया सह दहन्तिभिर दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः। Brahma told Rudra, O best among demigods, there is no need for you to generate living entities of this nature. They have begun to devastate everything on all sides with the fiery flames from their eyes, and they have even attacked me. ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि इस प्रकार की प्रजा उत्पत्ति, इस प्रकार की संतान उत्पत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसी संतानों की उत्पत्ति अभी बंद कीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे बनाए हुए सृष्टि को तबाह करना शुरू किया है। श्लोक क्रमांक 18। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है उससे हम किसी अच्छी चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते। Somebody who is really propelled by the mode of passion and mode of ignorance, it is very difficult to really get something good out of that person. Sorrowfully, आजकल का जीवन ऐसे हो गया है जहाँ पर लोगों के मन में रजो और तमोगुण का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि रजोगुण और तमोगुण के दिखावे को when they exhibit their natures of lower strata, they feel I am something very special. और लोग भी समझते हैं कि अरे he is something very special. Somebody who is very lusty, somebody who is very angry, somebody who is very egoistic, he is like going heads high. आज से 150-200 साल पहले बात ऐसी नहीं थी। हम देखते हैं कि ये यूरोप की बात है। एक बड़े ज़मींदार ने दूसरे बड़े ज़मींदार के साथ में दोस्ती करने से मना कर दिया था जब उसने देखा था कि वो जो दूसरा ज़मींदार है वो भरी सभा में सबको प्याज सर्व कर रहा है। ही इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग ओनियंस। और मैं भारत की नहीं, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। So he is distributing onions in public. I can't have any friendship with him. ये 400-450 साल पहले यूरोप की बात है। आज से 100 साल पहले तक
जहाँ पर नॉनवेज सर्व किया जाता था, वहाँ पर कोई ऐसे यूजुअली जाता नहीं था। हालांकि जो मंदिरों में पंडित या क्या कहते हैं पुजारी वगैरह रहते थे, वो कहीं बाहर जाते थे तो स्वयं अपना पानी तक बाहर लेके जाते थे। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ शुचि, दिस वॉज द काइंड ऑफ क्लीनलीनेस, दिस वॉज द कॉन्शियसनेस। तो हम देखते हैं आज समाज इतना बदल गया है, इट इज़ वेरी रैम्पेंटली चेंजिंग। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि रुद्र से द्वारा बनी गई पॉपुलेशन क्या कर रही है, तो उन्होंने क्या कहा? श्लोक क्रमांक 18, तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्ट्वा विश्वमिदं भवान। My dear son, you had better situated yourself in penance, which is auspicious for all living entities and which will bring all benediction upon you. By penance only shall you be able to create the universe as it was before. तो उन्होंने कहा कि आप तपस्या कीजिए। सो तपस्या के बजाय जीवन में और कोई चारा नहीं है। हम भगवान को बिना तपस्या और बिना त्याग के नहीं समझ सकते। ओनली आर्म चेयर फिलॉसफी विल नेवर गेट अस क्लोज टू कृष्णा। हमें अपने और भगवान के पास अगर जाना है तो हमें सत्य को समझने के लिए थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा त्याग, ये अति आवश्यक है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तप आतिष्ठ। सो जीवन में तपस्या कितनी ज़रूरी है, जीवन में त्याग कितना ज़रूरी है। और जो कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है, जो कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए त्याग करता है, कृष्णा गिव्स हिम मैनीफोल्ड, मच मोर देन व्हाट दैट पर्सन कैन इवन इमेजिन, many a times more than what he can deserve, because ultimately he is doing it for Krishna. हम जब भगवान के लिए कुछ करेंगे, हम अपने नज़रिए से, हम अपनी औकात से कुछ करते हैं, लेकिन भगवान अपनी औकात से देते हैं। तो भगवान की औकात क्या है? इसलिए हम देखते हैं देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। सो ये छप्पर फाड़ क्या है? ये छप्पर फाड़ ये भगवान की औकात है। So it is really by missing out on devotional service, human beings, we are really जैसे ये in केवलाष्टकम काचायम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम। इस भौतिक जगत के क्षुल्ल सुख के लिए हम भगवत धाम जाने की अपनी प्रेरणा को खो देते हैं। काचायम विस्मृतम रत्नम, ज़मीन पर बहुत सारे चमकने वाली चीज़ें पड़ी हैं, उसमें से एक ही रत्न है, बाकी सब कांच के टुकड़े हैं, लेकिन चमक सब साथ ही में रहे हैं। तो उन कांच के टुकड़ों को देख के हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और हरिनाम या भगवत धाम रूपी रत्न को हम वहीं छोड़ देते हैं। सो काचायम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम। श्लोक क्रमांक 19, तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूतगुहावासम अंजसा विन्दते पुमान्। By penance only can one even approach the personality of Godhead, who is within the heart of every living entity and at the same time beyond the reach of all senses. भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के हृदय तक पहुंचना, ये केवल तपस्या और त्याग से ही हो सकता है। बिना तपस्या और त्याग के भगवान तक पहुंचना ये केवल दिवा स्वप्न के जैसा है, जहाँ पर हम स्वप्न तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन उनका एक्चुअल जीवन में कार्यान्वयन कितना हो रहा है इसकी कोई, देयर इज़ नो हेड एंड टेल टू इट।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि जैसे हम देख रहे थे कि हम जब सेवा करेंगे तो अपनी औकात से करेंगे, जब भगवान मेवा देंगे तो अपनी औकात से देंगे। तो हम मेवे के लिए नहीं कर रहे, बट जस्ट द एसेंस ऑफ प्लीजिंग कृष्णा। कृष्णा बिकम्स सो हैप्पी व्हेन अ पर्सन डज लिटिल बिट फॉर कृष्णा। जब हम थोड़ा सा त्याग करते हैं भगवान के लिए, जब हमारे लिए कोई थोड़ा सा करता है, हम कितना प्रसन्न होते हैं। जब हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे। और देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उसमें से हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है। इस छोटे से ब्रह्मांड में हम हैं, हम अपनी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज शाम की ही बात है, मैं बाहर गया हुआ था और अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, और गाड़ी पार्क के पास खड़ा होके मैं कुछ चीज़ निकालने के लिए डिक्की खोली, और डिक्की खोलने के बाद डिक्की के ऊपर मैं अपनी कुछ किताबें वगैरह थी वो रखने वाला था। तो रखते रखते मैंने देखा, मैंने मेरा हाथ से छूट रहा है, वो हैंड इज इन फ्लो। रखते रखते मैंने देखा एक नीचे से कीड़ा जा रहा है, और जब तक मैंने रख दिया मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो किताबें उस कीड़े के ऊपर ही रख दी। तो मैंने तुरंत उठा दिया, वो कीड़ा अंदर चिपका हुआ था। बेसिकली इतना छोटा सा कीड़ा था वो, मतलब मैंने बस ऐसे, मतलब हम यूजुअली जैसे फ्लो में करते हैं ऐसे उठा दिया, रख दिया। वो रखते रखते मैंने देखा नीचे कुछ चल रहा था। सो कहने का तात्पर्य है कि वो कीड़ा उस समय क्या सोच रहा होगा, वो किसी कार्य के लिए जा रहा होगा, और अनायास ही मैं भी उसे देखा, लेकिन मेरे हाथों से वो अनजाने में पाप हो गया। तो मैं सोचने लगा कि जीवन कितना नश्वर है। अभी हम हैं, अभी हम नहीं हैं। ऐसी अवस्था में भी भगवान हम सभी के हृदय में आकर हमें प्रेरणा दे रहे हैं। क्या ये भगवान की महानता नहीं है? क्या ये भगवान का प्रेम नहीं है हमारे प्रति? सो हाउ शुड वी रियली टेक दिस वेरी सीरियसली? लिटिल बिट ऑफ तपस्या, लिटिल बिट ऑफ त्याग फॉर कृष्णा's sake is all that is needed. श्लोक क्रमांक 20। मैत्रेय उवाच एवन्मात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ़मित्यमुपमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। Shri Maitreya said, thus Rudra, having been ordered by Brahma, circumambulated his father, the master of the Vedas. Addressing him with words of assent, he entered the forest to perform austere penances. तो रुद्र के द्वारा इस प्रकार, रुद्र को इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश दिए जाने पर रुद्र ने क्या किया? ब्रह्मा जी की 3 बार प्रदक्षिणा की और वो तपस्या करने के लिए चले गए। सो दिस इज हाउ वी सी अ सुपीरियर मस्ट ऑलवेज बी ओबेड। तो रुद्र हालांकि रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, उस आदेश का उन्होंने बिना किसी विवंचना के पालन किया। पालन किया कैसे? ही ओबेड इट ग्रेटफुली। हम देखते हैं कि रुद्र का जन्म जो है वो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से आ रहा है। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति को तपस्या ये बहुत ज़्यादा दुखावह होती है। इट इज़ रियली वेरी वेरी ट्रबलसम। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र इस तपस्या के लिए खड़े हो गए। सो देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट, that tapasya is required even for every living entity. Forget it somebody who is in sattva guna, लेकिन जो रजो और तमोगुण में है उसके लिए भी तपस्या अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा कि अपने से वरिष्ठ लोगों की
आज्ञाओं का पालन बिना किसी विवाद के किया जाना चाहिए, और ये रुद्र हमें अपने जीवन से सिखा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 21। अथाभिध्यायतः सर्गम दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसंतानहेतवः। Brahma, who was empowered by Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot 10 sons for the extension of generations. तो ब्रह्मा जी की ये जो उत्पत्तियां हैं, ये बहुत ही रोचक उत्पत्तियां हैं। हम देखते हैं एक स्त्री और पुरुष जब एकत्रित आते हैं तो उससे उत्पत्ति होती है। स्त्री गर्भवती होती है, और या स्त्री या कह लीजिए मादा, किसी पशु योनि में भी मादा गर्भवती होती है, और उसके बाद में बच्चे का या शिशु का जन्म होता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं, उनके साथ तो कोई मादा ही नहीं है। तो उनसे आने वाली उत्पत्तियाँ कैसे हैं, ये बहुत ही रोचक है, जो हम देखेंगे अभी। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन गोज अहेड। जब भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी के थ्रू प्रजा का विस्तारण किए तो कैसे हुआ। तो 10 बच्चों की निर्मित हुई। कौन है ये? मरीचि अत्रयंगिरिसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन 10 पुत्रों की निर्मिति ब्रह्मा जी ने की। श्लोक क्रमांक 23। अब ये 10 पुत्र कहाँ से आ रहे हैं, ये रोचक बात अभी हमें मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। उत्संगो नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयं भुवः प्राणाद्वत्सुशिष्ट संजातो भृगुस्तुवचित्करात् क्रतुः। Narada was born from the deliberation of Brahma, which is the best part of his body. Vashishtha was born from his breathing, Daksha from a thumb, Bhrigu from his touch, Kratu from his hand. तो नारद जी का जन्म भगवान के ब्रह्मा जी के हृदय से हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के, क्योंकि भगवान और भक्ति दोनों ही जीव के हृदय में रहते हैं, तो इसीलिए क्योंकि नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी के हृदय से है, इसीलिए वो सारे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वशिष्ठ जी का जन्म उनके ब्रह्मा जी के श्वासोच्छ्वास से हुआ। दक्ष प्रजापति का जन्म अंगूठे से हुआ। भृगु का जन्म सेंस ऑफ टच उससे हुआ, त्वचा से हुआ। क्रतु का जन्म ब्रह्मा जी के हाथ से हुआ। पुलहोनाभितो जज्ञे पुलस्त्य कर्णयोर्षिः अंगिरामुखथोर्क्ष्ण्योर् अत्रिभिर्मरिचि मनसो भवत्। Pulastya was generated from ears, Angira from mouth, Atri from eyes, Marichi from mind, and Pulah from navel of Brahma. तो पुलस्त्य का जो जन्म है वो ब्रह्मा जी के कानों से हुआ। अंगिरा जी का जन्म भगवान के मुखारविंद से हुआ। अत्रि का जन्म ब्रह्मा जी के आँखों से हुआ। मरीचि का जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ, और पुलह का जन्म ब्रह्मा जी के नाभि से हुआ। श्लोक क्रमांक 25। धर्मस्तन्ना दक्षिणत्तो यत्र नारायणः स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। Religion was manifested from the breast of Brahma, wherein is seated the Supreme Personality of Godhead, Narayan.
and irreligion appeared from his back, where horrible death takes place for living entity. तो धर्म की संकल्पना ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से हुई और अधर्म और मृत्यु का भय इसकी संकल्पना ब्रह्मा जी के पीठ से हुई है। श्लोक क्रमांक 26। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरयद्दच्छात् आस्याद्वाक् सिन्धवो मेण्ड्रा निरते पायोरधाश्रयः। Lust and desire became manifest from the heart of Brahma, anger from between his eyebrows, greed from between his lips, the power of speaking from his mouth, the ocean from his penis, and low and abominable activities from his anus, the source of all sins. तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय से इच्छा और काम वासना, और हम भी देखते हैं यहीं से हमारी भी इच्छाएं, हम कहते हैं मन कहाँ है, मेरे मन से, एक्चुअली हार्ट, लेकिन फिर भी इच्छाएं जो हैं ये मन से आती हैं। मन कहाँ है? मन जो है ये आत्मा का कवरिंग है, सूक्ष्म कवरिंग है। आत्मा कहाँ है? हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हृदय के इस वलय के पास में आत्मा का निवास स्थान होता है। तो काम और इच्छाएं, इन दोनों की निर्मिति ब्रह्मा जी के हृदय से हुई। क्रोध की निर्मिति ब्रह्मा जी के भौहों से हुई। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई क्रोधित होता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी भौहें तन जाती हैं। जब भी क्रोध होता है तो क्रोध का मैनिफेस्टेशन कहाँ से होता है? आंखें बड़ी हो जाती हैं, भौहें तन जाती हैं। निताई गौरंग महाप्रभु की जय। ग्रीड फ्रॉम बिटवीन हिज लिप्स, लोभ जो है वो दोनों होठों के बीच में से। इसलिए हम देखते हैं जब भी लोभ होता है तो किसी अच्छे खाने को देखेंगे, लोभ, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। हम जिस प्रकार के रिएक्शंस देते हैं व्हेन वी गो थ्रू सर्टेन सिचुएशंस, और उसका ब्रह्मा जी से या क्रिएशन से क्या ताल्लुक है, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। द पावर ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम हिज माउथ, ब्रह्मा जी के मुख से पावर ऑफ स्पीकिंग, बोलने की क्षमता, इसलिए हम भी अपने मुख से बोलते हैं। द ओशियन फ्रॉम हिज पेनिस, लवण समुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के जननांग से उत्पत्ति हुआ, और क्योंकि वो लवण है इसीलिए हम जो मूत्र विसर्जन करते हैं वो भी सॉल्टी होता है। Low and abominable activities from his anus, the source of all sins. तो पाप कृत्यों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के गुदद्वार से हुई है, जहाँ से मल मूत्र त्याग किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं द conditioned soul is under the influence of mental speculation. However great one may be in the estimation of mundane education and learning, he cannot be free from the influence of psychic activities. Therefore, it is very difficult to give up lust and desires for low activities until one is in the line of devotional service. तो चाहे भौतिक रूप से कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन हर कोई अपने मानसिक स्तर पर ही कार्य करता है, और जब तक व्यक्ति भक्ति के कार्यों में रत नहीं होता उसकी मानसिकता हमेशा तुच्छ ही रहती है। तो इसीलिए वो मैथुन सुख इत्यादि क्रियों में अत्याधिक आनंद लेता है, जो कि सारे पाप कर्मों की जड़ है। When one is frustrated in lust and low desires, anger is generated from the mind and expressed from in between the eyebrows.
Ordinary men are therefore advised to concentrate the mind by focusing on the place in between the eyebrows. तो जब हम देखते हैं योग मुद्रा में ध्यान जब होता है तब भी इन दोनों के बीच में देखना पड़ता है और अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच में एकत्रित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहीं से क्रोध की उत्पत्ति है। उस क्रोध के ऊपर नज़र रखनी है। क्रोध कब आएगा? जब फ्रस्ट्रेशन होगा। फ्रस्ट्रेशन कब होगा? जब इच्छाएं फलीभूत नहीं होंगी। A devotee of the Lord always has the Lord in his mind, and thus he does not need to be desireless, because all his desires are in relationship with the service of the Lord. The power of speaking is called Saraswati, or the goddess of learning, and the birthplace of the goddess of learning is the mouth of Brahma. तो वाक पटुता ये कहाँ से आती है? सरस्वती जी से आती है। इसीलिए सरस्वती कहाँ रहती है? हमारे मुख पर रहती है। श्लोक क्रमांक 27। छायायाः कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापतिः प्रभुः मनसो देहतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत। Sage Kardama, husband of great Devahuti, was manifested from the shadow of Brahma. Thus, all became manifested from either the body or mind of Brahma. तो कर्दम जो हैं वो ब्रह्मा जी के छाया से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो सभी का जो सृजन है वो ब्रह्मा जी के या तो शरीर से है या मन से है। श्लोक क्रमांक 28। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयं भूर्हरति मनः अकामां चकमेक्षतः सकाम इति न श्रुतम। O Vidura, we have heard that Brahma had a daughter named Vak, who was born from his body and who attracted his mind towards sex, although she was not sexually inclined towards him. तो यहाँ पे क्योंकि देखिए मैत्रेय मुनि कितने सजग हैं जब वो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब तक उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। But when a incident comes wherein a great personality like Brahma, जिनके हाथों एक छोटी सी चूक हो गई थी, तो उसको मेंशन करते समय वो क्या कहते हैं? अरे वी हैव हर्ड। ही डज नॉट गेट इट इन द लाइन ऑफ ये हुआ ही है। यस, सो दिस इज द वे मैत्रेय मुनि he keeps the exalted position of Brahma intact. कि अरे इतने महान व्यक्ति हैं, उनसे एक आध भूल हो गई लेकिन फिर भी उनकी महानता कम नहीं हुई। देखिए ये भौतिक जगत ऐसा है, जब तक आप महान हैं पूरे महान हैं। जहाँ पे सुई में एक या पूरे सफ़ेद कपड़े में एक काला धब्बा दिख गया फिर आपको कोई नहीं छोड़ता। दोनों भी गलत है। किसी व्यक्ति को इतना भी नहीं उठाना चाहिए कि हाँ किसी और को भी लगे कि बाबा इसके अलावा और कोई पर्याय ही नहीं है, या उसको भी ये न लगे कि वो खुद भी इतना ऊपर चढ़ जाए कि उसके पैर ही जमीन पर न रखें, या किसी को इतना भी नीचे नहीं गिराना चाहिए कि हैज़ नो होप्स। दोनों भी गलत है। सो ब्रह्मा जी को जब एड्रेस कर रहे हैं मैत्रेय मुनि, और वी हैव हर्ड दैट इट सो हैपेंड लाइक दिस, कि ब्रह्मा जी की एक बेटी थी जिसका नाम था वाक। सो ही इज स्टिल मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ ब्रह्मा जी पोजिशन, और उसके प्रति वो कामुक भावनाओं से आकर्षित हो गए। तो प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा सुंदर ये तात्पर्य देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति किसी भी स्तर पर,
किसी भी भावना से प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए हमें शास्त्र कहते हैं कि ये जो इंद्रिय भोग की इच्छा है ये इतनी ज़्यादा प्रबल है कि व्यक्ति को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ में भी अकेले एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। क्यों? व्यक्ति कई बार उसकी इच्छाएं, he never does everything purposely. Something is just an eruption of some volatile nature or some volatile thought process. लेकिन उसके कारण क्या होता है, जीवन भर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मन का जो स्वभाव है वो ऐसा ही है, वो जब तक ठीक है तब तक ठीक है। और मन विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित भी कैसे होता है? इट इज़ लाइक अ स्पाइक। हमारा इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षण या मनोभोग के प्रति आकर्षण जो है वो इज लाइक अ स्पाइक। वो हो गया, थोड़े थोड़े समय के बाद वो नीचे आता है, देन अगेन इट गोज लाइक अ स्पाइक। तो वो जो स्पाइक जब आता है उस समय अगर हम अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में रख सकते हैं, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली सेंस कंट्रोल। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तब सेंस कंट्रोल नहीं है। जब वो स्पाइक आता है और वो स्पाइक इतना महाभयंकर होता है, इट टेक्स अवे द कॉन्शियसनेस ऑफ इवन अ वेरी वेरी वायु और इवाम भसी। जैसे वायु बड़े घने मेघों को उड़ा करके लेके जाता है, वैसे ही महान व्यक्तियों के जो भगवान पर अपने इंद्रियों को और अपने मन को अच्छी तरह से समग्र किए हुए हैं, उनके मन को भी, although they are densely committed to the service of Krishna, even their mind is swept away by the spikes of mental and sensual agitations. प्रभुपाद जी कहते हैं that this extraordinary immorality on the part of Brahma was heard to have occurred in some particular kalpa, but it could not have happened in the kalpa in which Brahma heard directly from the Lord the 4 essential verses of Srimad Bhagavatam, because the Lord benedicted Brahma after giving him lessons on the Bhagavatam, that he would never be bewildered in any kalpa whatsoever. This indicates that before the hearing of Srimad Bhagavatam, he might have fallen a victim to such sensuality, but after hearing Srimad Bhagavatam directly from the Lord, there was no possibility of such failures. तो ये कब की बात है? हमने देखा कि ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे रजोगुण और तमोगुण की